मेरे ही घर में कोई और रह रहा था। एक सच्चाई जो मुझे आज तक डराती है। प्रस्तावना। वो पहला एहसास। रात के करीब 2 बजे थे। पूरा घर गहरी नींद में था, लेकिन मेरी नींद अचानक खुल गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा हो, मुझे घूर रहा हो। मैंने धीरे से आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था मैं अकेला नहीं था। अध्याय 1। नया घर। मेरा नाम आरव है। मैं और मेरा परिवार हाल ही में एक पुराने घर में शिफ्ट हुए थे। ये घर शहर से थोड़ा दूर था, सस्ता भी था और बड़ा भी। माँ को ये घर बहुत पसंद आया था। पापा बोले, इतने कम दाम में इतना बड़ा घर, मौका हाथ से जाने मत दो। लेकिन जिस दिन हम घर देखने गए थे, तभी मुझे कुछ अजीब लगा था। घर के अंदर घुसते ही जैसे ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया हो, और ऊपर की मंजिल, वो तो जैसे किसी का इंतजार कर रही थी। अध्याय 2। पहली रात। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात मैंने पहली बार वो आवाज़ सुनी। टक टक टक, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। मैंने सोचा बिल्ली होगी, लेकिन फिर टक टक टक। ये आवाज़ अब मेरे कमरे के बाहर से आ रही थी। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर में कोई नहीं था। अध्याय 3। माँ की बात। अगले दिन मैंने माँ को बताया। माँ ने कहा, तुम ज़्यादा हॉरर वीडियो देखते हो इसलिए ऐसा लगता है। मैं चुप हो गया, लेकिन उस रात माँ खुद डर गईं। उन्होंने बताया, रात में उन्हें लगा जैसे कोई रसोई में बर्तन हिला रहा हो, लेकिन जब वो गईं, वहाँ कोई नहीं था। अध्याय 4। ऊपर का कमरा। घर की दूसरी मंजिल पर एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। पापा ने कहा था, ये स्टोर रूम है, बाद में साफ करेंगे। लेकिन मुझे हमेशा लगता था उस कमरे के अंदर कोई है। एक दिन मैंने हिम्मत की और चाबी ढूंढ ली। जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक बदबूदार हवा मेरे चेहरे से टकराई। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा था, ये घर अब मेरा है। मेरे हाथ कांपने लगे। अध्याय 5। परछाई। उस रात मैंने पहली बार उसे देखा। मैं पानी पीने उठा था, और जैसे ही मुड़ा, सीढ़ियों के पास एक काली परछाई खड़ी थी। वो इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं जम गया, और फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं भागकर कमरे में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अध्याय 6। सच की शुरुआत। अगले दिन मैंने पड़ोसी से बात की। उन्होंने जो बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा, इस घर में पहले एक आदमी रहता था, अकेला। वो धीरे धीरे पागल हो गया और एक दिन उसने खुद को उसी ऊपर वाले कमरे में बंद कर लिया। कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिली। मेरे दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, ये घर अब मेरा है। अध्याय 7। वो वापस आ गया। उस रात सब कुछ बदल गया। मैं सो रहा था, तभी किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, तुम मेरे घर में क्यों रह रहे हो? मैंने आंखें खोली और वो मेरे ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा जैसे जला हुआ हो। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। अध्याय 8। पापा का हादसा। अगले दिन पापा सीढ़ियों से गिर गए। उन्होंने कहा, किसी ने मुझे धक्का दिया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब घर में डर फैल चुका था। अध्याय 9। आखिरी रात। हमने फैसला किया हम ये घर छोड़ देंगे, लेकिन उसने हमें जाने नहीं दिया। उस रात पूरा घर हिलने लगा, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और ऊपर वाले कमरे से आवाज़ आई, कोई नहीं जाएगा। मैंने देखा वो आदमी अब पूरे घर में घूम रहा था, जैसे वो हर जगह हो। अध्याय 10। सच्चाई। मैंने हिम्मत जुटाई और फिर से ऊपर गया। इस बार कमरा खाली नहीं था, वहाँ वो आदमी खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं अकेला था, मैं मर गया, लेकिन कोई मुझे भूल गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे, हम तुम्हारा नाम जानेंगे, हम तुम्हें शांति देंगे। अध्याय 11। अंत या शुरुआत। अगले दिन हमने उस आदमी का अंतिम संस्कार करवाया। पंडित जी ने पूजा करवाई और धीरे धीरे घर शांत हो गया। अब कोई आवाज़ नहीं आती थी, कोई परछाई नहीं दिखती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद मैंने फिर वही लिखा देखा, अब तुम भी यहीं रहोगे। और इस बार वो मेरी हैंडराइटिंग में लिखा था। आखिरी लाइन,
कभी कभी घर खाली नहीं होते, बस उनमें रहने वाले बदल जाते हैं।